Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसे है जो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में फील करते हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ उनका मिलन होगा। हु इज़ रेडी टू कमिट टू यू, वो आपको प्रॉमिस करने के लिए तैयार है, बट वो कौन है? तो हम देखेंगे वो इंसान कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कौन आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, प्लीज़ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कार्ड है एम्प्रेस का। वाओ, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सही में इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कितने क्वीन हैं, कितने महारानी हैं यहाँ पे। पेज ऑफ कॉइन्स, okay, we do have the death card, okay, the lovers, wow, we do have the tower card, बढ़िया कार्ड्स आए हैं। 10 of swords and knight of wands, okay। यहाँ पे है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा में से लिब्रा इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। नक्षत्र मैं बोल दूँगी आपको, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मिथुन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एरीज एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान की प्रकृति, ये इंसान की नेचर, इस इंसान की क्वालिटीज़, जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है वो किस तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, सो दैट पर्सन, ठीक है, जो भी व्यक्ति के लिए आप देख रहे हैं, अगर ये फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गुड होम मेकर होंगे। मतलब बहुत अच्छे से अपने घर को संभालना, ऑर्गेनाइज करना, टाइम टू टाइम अपने घर परिवार को खाना खिला देना, इवन बाहर के काम में भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। दे कैन बी वेरी मच एक्सपर्ट ऑल्सो इन दैट। ऐसा नहीं कि घर संभाल रहे बोल के अपने वर्क जो है, अपने जो पेशा है, राइट, उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। नो, दे आर नॉट इग्नोरिंग, राइट, दे आर नॉट ऑल्सो गोइंग टू इग्नोर एट एनी कॉस्ट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि ये इंसान टॉप टू बॉटम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे, ठीक है। और सामान जैसे जैसे जहाँ पे भी होने चाहिए, आप देखोगे इनके घर में भी जाके ऑल द रैक्स, जितने भी रैक्स है पूरी तरह से वेल अरेंज्ड है, वेल स्टॉक्ड है। और इनके घर में, मतलब ये आपके घर में आते ही आपके घर कभी भी पैसों से, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पैसों की कमी या तंगी आप महसूस करोगे। कहीं ना कहीं भी ये आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए अगर ये एक सेकेंड मैरिज के लिए आप देख रहे हैं या सेकेंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सो दे आर क्वाइट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है एंड डेफिनेटली दे कैन बी सेपरेटेड ऑल्सो, दे कैन बी डाइवोर्स्ड ऑल्सो, उस तरह से भी हो सकता है। एंड अपने ही काम से काम मतलब रखने वाले इंसान, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा, बट कहीं से मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये इंसान अपने घर को निगलेक्ट करते हैं अपने वर्क के लिए, अपने काम के सिलसिले के लिए। ये कभी भी, अगर इनकी रूटीन है शूटिंग करना, वीडियोस, व्लॉग्स, एवरीथिंग, बट दे विल ऑलवेज टेक केयर अबाउट देयर होम, अपने घर का हमेशा ही यह ध्यान रखेंगे, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान तभी आपकी ज़िंदगी में आए जब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा हो, या अचानक आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक गया था कुछ न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद, एंड द एंड आपको लगा कि मेरा जीवन जो है ये तहस नहस हो गया,
जैसे बर्बाद हो गया, जैसे कुछ सब कुछ ख़त्म, पर ख़त्म कभी नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, यहाँ पे 10 आपको दिखाई दे सकता है, 10, 444, 11, 11, 3, 3, 3, 6, okay, like that, and 16 number, that is 7, 13, 4, लवर्स कार्ड है 6। ओके, इनके चार्ट में मुझे दिख रहा है कि शुक्र बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप में होगा, सो काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी होंगे दिखने में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ्लैश होंगे काफ़ी ज़्यादा। दिस पर्सन विल लव एंटरटेनमेंट, या एंटरटेनमेंट दुनिया से रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक, पोइट्री, आर्ट, फाइन आर्ट्स, ड्रामा, इस तरह से रिलेट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इनका एक स्पेशल कनेक्शन होगा विद द डिवाइन, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं। एंड आई फाइंड कि ये इंसान आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह एस्ट्रल बॉडी होता है, कौन सा मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा का, ये सारी चीज़ों में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी उनको, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा है। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान के जीवन में काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट्स आए हैं, मतलब कभी उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छा चला, फिर पूरी तरह से नीचे गिर गए। जैसे होता है ना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो कभी कभी क्या होता है, डूब जाता है शेयर मार्केट, और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके आता है। तो फ्लक्चुएशंस इनके लाइफ में हमेशा ही रहे हैं। ओके, दे कैन बी वेरी मच जॉली इन नेचर, इनको आराम, सुख, ठीक है, धन संपद, ठीक है, इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, ये सब पसंद है इनको। इनके सामने खाना हाजिर हो जाए कुछ लोग के लिए, ये तो खुद शौकीन हैं खाना खाने का, खाना बनाने का भी, लेकिन दे लव इट व्हेन समवन सर्व्स देम, ठीक है, इनको बहुत पसंद है। माँ के लाडले या लाडली हो सकती है, या हो सकते हैं। ओके, सो आई डू फाइंड कि इनके जीवन में और आपके जीवन में दोनों का संजोग जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं, पर पूरी समाज के लिए, ठीक है। यू बोथ विल बी एक्सट्रीमली लाइक अ रिबेलियस नेचर, ठीक है, जैसे स्टैंड लेना, कुछ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, या उसके खिलाफ कुछ शो करना, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना। दे कैन बी इन द इंडस्ट्री ऑफ negotiation, contract, deals, finance, okay, they can be in the real estate में हो सकते हैं, शेयर्स, गोल्ड कॉइन्स, करेंसीज बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। दे कैन बी लॉयर, डॉक्टर, सर्जन, शेफ, ओके, कैन बी अ मॉडल, कैन बी इन द फील्ड ऑफ दिस थिंग, जैसा होता है ना आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, छोटे छोटे सिंपल चीज़ों से, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, यहाँ से भी हम देख लेते हैं तो हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हो सकता है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, दे कैन बी योर पास्ट, बिकॉज मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के साथ आपका इन एंड आउट होते रहता है, और ये इंसान आपके बारे में, येस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ऑफ कोर्स, भले आपको शो कर रहे कि नहीं, ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं, बट येस, दे कैन बी रिलेटेड टू योर पास्ट। सो लेट मी सी कौन है ये इंसान। 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, देखो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, परफेक्ट मैच, 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे 6 नंबर 3, 6, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6 नंबर आपको काफ़ी दिख सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं नक्षत्र बोल देती हूँ, मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आर्द्रा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन कैन बी यस मघा नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए विशाखा नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यस दे कैन बी लाइक कृतिका नक्षत्र, ठीक है। जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट वट एवर आई कुड फील आई सेड। ओके, सो ये देखो, ये इंसान जो है ना,
आप अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें, सो दे आर ट्राइंग टू पिक इट अप। भले ही इनका हाइट जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है, बट इनको लेना ही है। तो इनके लिए क्या कर रहे हैं, स्टूल लेके फिर ये इसको मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अगर ठान लिया है कि कुछ चीज़ इनको चाहिए ही चाहिए, सो उनको कोई नहीं रोक सकता। दे हैव दैट अमेजिंग पावर कि उनको कोई भी विरोध करो तो क्या फ़ायदा, क्योंकि वो करके रहेंगे वो चीज़। दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डे एंड नाइट काम कर लेंगे। पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है। मैंने आपको ये भी कहा था, मुझे दिखा भी नहीं था उस दौरान। इनके रैक्स आप देखो वेल स्टॉक्ड है। कोई भी जगह पे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एकदम सही से स्टोर होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बहुत सारे देखो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैंडल करते हैं। इंसान को एंटरटेनमेंट भी बहुत पसंद है। अपने परिवार के साथ कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है एक से दूसरा, क्योंकि उनको जाना पड़ता है ना। किसी के साथ बात करना फ़ोन में काफ़ी नहीं है या इंटरनेट में काफ़ी नहीं है। पर्सनली मिलने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर जो है वो फुलफ़िल होगा। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर ऑनलाइन में नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ऑर्डर है तो जाके वहाँ पे कंफर्मेशन करना पड़ेगा। इस तरह से है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। नियर एनी रिलीजियस प्लेस, कोई भी धार्मिक जगह के सामने आप इनको मिल सकते हैं। ओके। लिव्स इन द सेम सिटी, हो सकता है कि आप ही की सिटी में रहते हैं या रहते थे। पाइशिस हो सकता है मीन राशि, कुछ स्पेसिफिक बोल दिया है यहाँ पे। ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड्स, ऐसा प्यार जो शायद लोग सोच नहीं सकते। इन द 5 डायमेंशन लाइक, ठीक है। मॉनसून सीजन, बारिश के समय पे हो सकता है कि आप मिले या मिले थे आप। जस्टिस विल हील यू कम्प्लीटली, इनके साथ रहते रहते आपको पता ही चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय है। फेयर, इम्बैलेंस रिलेशनशिप में कभी भी आप नहीं आओगे। इनके साथ अगर आप रहे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, न्याय भी होता है ज़िंदगी में। ओके। सेक्सुअल डेट्स में आप जा सकते हैं इनके साथ, हो सकता है कि शादी से पहले आपका हो जाए। ओके। राउंड फेस, मास्क्यूलर अट्रैक्टिव बॉडी, हो सकता है कि उनकी फेस जो है गोल मटोल हो और थोड़ा सा मस्कुलर बॉडी हो सकता है। अगर फॉर मेल अट्रैक्टिव बॉडी है। वेरी लिबरल एंड इंडिपेंडेंट, यस दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। उनको किसी का दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। डायनामिक बहुत ज़्यादा है, मतलब एक जगह पे बैठने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ। PFO, EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि इनके फादर को बहुत अच्छा पेंशन मिलता है या ये पेंशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स, इससे रिलेट होता है इनका जॉब। ओके। गवर्नमेंट जॉब से हो सकता है, बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे निकल के आया। मे बी टैक्स ऑडिटर, उस तरह से हो सकता है। हो सकता है कि उनको रिपोर्ट भेजना पड़े, ज़रूरी नहीं कि EPFO ही हो, बट हो सकता है रिपोर्ट, जैसे होता है ना कि टैक्स कंसल्टेंट्स रिपोर्ट भेजते हैं, उसी तरह से हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो सलीम किसी का नाम हो सकता है। ओके। शालू किसी का नाम हो सकता है। 23rd डेट, अगेन अ 5 इज कमिंग। ओके। MD, DM, like that. Okay. हो सकता है कि इन्होंने आर्ट्स, फिलोसॉफी ये सब लेके पढ़ाई किया हो। और USA में रह सकते हैं, मे बी USA कंपनी से रिलेट हो सकता है। ऑलराइट।
I don't know, NASA, maybe related to scientific jobs, research jobs. ठीक है, ओके। जीजे गुजरात स्टेट है इसका, मगर आप इंडिया में हैं तो बिजनेस हो सकता है इनका। सैड, काफ़ी दुखी दुखी रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट में बी, बट मे बी आप सैड है इस वक्त, आपको लग रहा है कि क्या होगा, ये सब सही होगा। ओके। ये आपको लव यू बोलेंगे, लव ही लव, सो प्यार भरा रिश्ता रहेगा आप दोनों में। मौली नाम हो सकता है किसी का, समीर हो सकता है किसी का। ओके, ऑलराइट। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Sex for Truth, always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.